हेलो एवरीवन। आज हम साइक्लोन, इसी को हिंदी में चक्रवात कहते हैं, इसको पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ आपको साइक्लोन या फिर हरिकेन दिख रहा होगा। तो इंडियन ओशियन के आसपास जितने भी चक्रवात आते हैं उसे हम लोग साइक्लोन कहते हैं। और यूएसए में जो भी साइक्लोन आते हैं उनका नाम हरिकेन होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसे बुलाया जाता है। हिंदी में इसे चक्रवात कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि जब चक्रवात आता है तब सेंटर में लो प्रेशर होना चाहिए और आउटसाइड में हाई प्रेशर होना चाहिए। जो केंद्र है सेंटर, वहाँ निम्न दाब होना चाहिए और जो बाहरी क्षेत्र है वहाँ उच्च दाब होना चाहिए। ऐसा कुछ बवंडर आप देखे होंगे, यूएस की कोई हॉलीवुड मूवी देखिएगा तो वहाँ बहुत सारा बवंडर दिखाया जाता है। तो इस जगह पर आपका लो प्रेशर रहेगा और बाहर साइड में आपका हाई प्रेशर रहेगा। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि सेंटर में जब चक्रवात आता है तो सेंटर में कैसा प्रेशर होना चाहिए। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका अर्थ है, ये बीच में आपका इक्वेटर गया है 0 डिग्री, इसको हिंदी में शायद विषुवत रेखा कहते हैं। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा इक्वेटर को हिंदी में क्या कहते हैं। जो ऊपर साइड में होता है इसको नॉर्थ हेमिस्फेयर कहते हैं, नीचे वाले को साउथ हेमिस्फेयर कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में साइक्लोन का दिशा क्या होता है। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में साइक्लोन जो आता है वो एंटी क्लॉकवाइज आता है और साउथ हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन होता है वो क्लॉकवाइज आता है। इसको ऐसे याद रखिएगा, जो मैंने यहाँ पर बनाया है, देखिए ऐसे बनाएंगे कोई चीज़ जाएगा तो नीचे वाले को पकड़ लीजिएगा कि नीचे वाला आपका क्लॉकवाइज है तो ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। या फिर ऐसे याद रखिएगा कि नॉर्थ या साउथ में पॉजिटिव नॉर्थ लग रहा है, नहीं ये वाला अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे ही याद रखिए, इसी तरह मैंने भी याद रखा है। ऐसे बनाएंगे, यहाँ तीर मारेंगे तो घड़ी तो ऐसे ही चलती है ना, तो नीचे वाले में क्लॉकवाइज हो जाएगा और ऊपर वाले में आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ साइक्लोन की बात करते हैं। दो तरह के साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल को हिंदी में उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, टेम्परेट को हिंदी में शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू बन सकता है। जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो इक्वेटर के आसपास आता है, 5 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। जो आपका टेम्परेट साइक्लोन होता है वो 35 डिग्री से 65 डिग्री के आसपास आ सकता है। जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है एक गर्म जगह पर आता है और टेम्परेट आपका ठंडी जगह पे आता है। एमसीक्यू कैसे बन सकता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसी जगह पर आता है, 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक आपको गर्म जगह लिखा रहेगा, वही आंसर होगा। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो सिर्फ पानी के ऊपर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेम्परेट पानी प्लस ज़मीन दोनों पे भी आ सकता है। आप देखते होंगे उड़ीसा के आसपास काफ़ी साइक्लोन आता है लेकिन यूपी वगैरह पे नहीं आता है, लेकिन यूएसए वगैरह में देखेंगे तो ज़मीन पे भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बवंडर देखने को मिलता है। बहुत सारी मूवी वगैरह आप देखे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रॉपिकल है वो ईस्ट टू वेस्ट चलेगा, टेम्परेट आपका वेस्ट टू ईस्ट, पूर्व से पश्चिम चलता है ट्रॉपिकल, और टेम्परेट चलता है पश्चिम टू पूर्व। इसको भी याद रखना है। ट्रॉपिकल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है लेकिन टेम्परेट बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं पहुंचाता है। कौन नहीं पहुंचाता है? टेम्परेट। बहुत ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? ट्रॉपिकल। तो ये डिफरेंस आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं और इसमें बहुत ज़्यादा गलती करने के भी चांसेस हैं। तो यहाँ से एमसीक्यू ज़रूर बनाएगा अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो। फिर मैंने ऊपर बताया था कि इंडिया में साइक्लोन कहते हैं, यूएसए में हरिकेन कहते हैं। तो इसका नामकरण कैसे होता है उसको थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। जो नामकरण की प्रक्रिया है 1953 में स्टार्ट की गई थी। कैसे स्टार्ट किया गया था? बोला गया था अल्फ़ाबेट लेवल पे हम लोग रखेंगे, ABCD ऐसे रखेंगे, बट ये 5 लेटर से नाम स्टार्ट नहीं रखेंगे। क्या कौन से और लेटर है? QUXYZ। तो देखिए XYZ याद हो ही जाएगा और QU याद रखिएगा, QUXYZ। इन 5 लेटर से स्टार्ट नहीं होगा किसी भी साइक्लोन का नाम, लेकिन इसके अलावा किसी से स्टार्ट हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि
जो साइक्लोन का नामकरण है कौन से लेटर नहीं रहते हैं। किसी में दे देगा QUXY A, किसी में लिख देगा QXYZ B, किसी में लिख देगा QUXYZ, तो QUXYZ आपका आंसर हो जाएगा। इंडियन ओशियन में आने वाले साइक्लोन का नामकरण 2004 से स्टार्ट हुआ था। ओवर और पूरे वर्ल्ड में तो 1953 में स्टार्ट हुआ था, बट इंडियन ओशियन हिंद महासागर में जितने भी साइक्लोन आएंगे उनका नामकरण 2004 से स्टार्ट किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि कब से स्टार्ट हुआ है इंडियन ओशियन में नामकरण, तो 2004 से। टोटल 8 देश हैं इंडियन ओशियन के आसपास, उनका नामकरण हर साल अलग अलग लोगों को मौका दिया जाता है कि तुम इस बार इंडिया रखेगी, अगली बार बांग्लादेश रख ले, अगली बार पाकिस्तान रख ले, ऐसे ऐसे नाम रखते चली जाए। कौन 8 देश हैं? इंडिया, बांग्लादेश, पाक, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड और ओमान। इसमें ट्रिक पार्ट क्या है देखिएगा, इंडिया, बांग्लादेश, पाक, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड। आप जब मैप ऐसा बनाएंगे यहीं पे इंडियन ओशियन है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यही यही देश होने चाहिए। यहाँ ये श्रीलंका है, यहाँ मालदीव्स हो गया। ओमन का नाम बहुत रेयर देखने को मिलेगा आपको, यहाँ ओमन पता भी नहीं होगा आपको कहाँ है, तो इसको बस याद रखिएगा कि ओमन भी साथ में है 8 देशों में। छोटा सा और है कि साइक्लोन बनता कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन बनने के लिए जो समुद्र का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बन चुका है कि साइक्लोन बनने के लिए सी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25, 26, 27, 28, 27 डिग्री सेल्सियस। लो प्रेशर का होना ज़रूरी है साइक्लोन बनने के लिए, लो प्रेशर नहीं होगा तो साइक्लोन नहीं बनेगा। साइक्लोन 2 जगह पर आते हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी हिंदी में, या फिर अरब सी, अरब सागर में। साइक्लोन 2 जगह आते हैं, बे ऑफ बंगाल में आते हैं या फिर अरब सागर में आते हैं। जो बे ऑफ बंगाल वाला साइक्लोन होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन अरब सागर वाला जो साइक्लोन होता है वो लेस होता है, लेस पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है। कितना टेम्परेचर? 27 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है। अरब सागर में जो साइक्लोन आते हैं वो कम पावरफुल होते हैं। क्यों कम पावरफुल होते हैं? क्योंकि वहाँ पर 27 डिग्री टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बे ऑफ बंगाल वाले मोर एक्टिव होते हैं, बट अरब सागर वाले लेस एक्टिव होते हैं। तो साइक्लोन से रिलेटेड जितने भी MCQ बन सकते थे उनके ऊपर मैंने एक आपको वीडियो दे दिया है। इसमें देखिए कहीं कहीं जगह छूटा हुआ है, इसी तरह आप अपने नोट्स में भी जगह हमेशा छोड़ते रहिएगा। कभी और कोई साइक्लोन से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिला तो मैं तो बता ही दूंगा, प्लस आपको भी मिले तो आप भी यहाँ नोट डाउन करते चले जाएंगे जितने भी। और इससे आगे जितना मैंने साइक्लोन के बारे में बताया है ये मोर देन सफिशिएंट है, इसको आपको अच्छे से रिवाइज रटना है, इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और चीज़ बचा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। उसके बाद हमारा लगभग 90% सिलेबस हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।